मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आप लोग जो होमवर्क के डाउट है वो पूछ लो, और फिर जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना वो समझ में आएगा तुझे, है? शाबाश। कौन सा पहले जो पूछना है पहले वो पूछो। एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। एक क्वेश्चन था, एफ एक्स इक्वल टू, चलो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, यही था बेटा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका मुझे क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है ना? ये तो समझना पड़ेगा तुझे, अभी टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो आएगा समझ। फिर हमें निकालेंगे बेटा एफ एक्स प्लस एक्स। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? एफ एक्स प्लस एच, ठीक है ना बेटा? बताओ क्या निकलेगा? एक्स प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच माइनस वन। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? जहाँ x था वहाँ मैंने x प्लस एच रख दिया। फॉर्मूला क्या था? एफ डैश एक्स निकालने का, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या होता है? x प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच माइनस वन, माइनस एफ एक्स, मतलब x प्लस वन एक्स माइनस वन, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? h। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक? अब बताओ, लिमिट h टेंस टू जीरो, एलसीएम कितना आएगा बेटा? एलसीएम आएगा x प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, यही आएगा मेरे बेटा एलसीएम। तो ये x माइनस वन ऊपर चला जाएगा, x प्लस एच प्लस वन एक्स माइनस वन, माइनस ये इधर चला जाएगा, x प्लस एच माइनस वन एक्स प्लस वन। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटा यहाँ तक? और ये अपॉन वाला h यहाँ पे आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है बेटा? अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है? चलो बेटा क्या होगा? लिमिट h टेंस टू जीरो, x के अंदर मल्टीप्लाई, बताओ क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस एच माइनस वन। ये पहले दोनों ब्रैकेट का हो गया बेटा आपस में मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों ब्रैकेट का बताओ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस एच माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस एच माइनस वन, अपॉन में क्या है बेटा? एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू में एच। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को यहाँ तक? अब ब्रैकेट खोल दो, नीचे नीचे वाले को कुछ नहीं करना बेटा, नीचे वाले को कभी नहीं करना कुछ, हमेशा ऊपर वाले ही सॉल्व करना है। ऊपर वाले के ब्रैकेट खोल दो, बिल्कुल देखो, प्लस का एक्स से माइनस का एक्स कट गया, ये यहाँ पे भी माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, है ना? अब ब्रैकेट खोलना बेटा ऊपर के, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, क्या बचेगा बेटा ऊपर बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस एच माइनस वन। अब खोलेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स एच माइनस का एच, है ना, और प्लस का वन। बेटा ये यहाँ पे प्लस का वन था माइनस का वन था? माइनस, तो प्लस का वन हो जाएगा। अपॉन में क्या था बेटा? अपॉन वाले को लिख देंगे ऐसे ही, एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू एच। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया मेरे बेटा, माइनस वन से प्लस वन कट गया, और कुछ कट रहा है? प्लस एस एक्स से माइनस एस एक्स कट गया, तो माइनस एच और माइनस एच ऊपर क्या बच गया? माइनस का टू एच तो ऊपर बच गया, माइनस का टू एच लिख दिया मैंने ऊपर, अपॉन में एक्स प्लस एच माइनस वन एक्स माइनस वन इंटू एच, ऐसे एच कट जाएगा बेटा ये। नाउ टेकिंग लिमिट, नाउ टेकिंग लिमिट कर लो बेटा अपने आप।
करण, नमस्ते। कितने दिन बाद आया है बेटा तू भी यार। जोर से बोल। छोड़ ना, अभी अब जो पढ़ाऊंगा वह कहाँ है ना आएगा। जब मैं कह रहा हूँ अब जो पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, है ना। और ये तो मैंने पहले ही मना कर दिया था तुम्हें, ये नहीं आएगा भाई समझ, है ना। अब जो पढ़ाऊंगा वो समझ आएगा। बेटा हो गया? हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? 1/x³ का वो सेम ही तो होएगा यार, मतलब करवाना है। 1/x³ का लिखो -3/x⁴ आंसर आ रहा होगा। (x⁴) है -4 आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ यार, मैं भी यही बोल रहा हूँ। देख एक मिनट, तुमने आंसर क्या बोला? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन ये था तो इसका आंसर आएगा -3/x⁴ ये आंसर आएगा। मैंने बोला था ना, ये डेरिवेटिव के आंसर में ऑलरेडी बता सकता हूँ। शाबाश। हाँ आगे तो x की पावर -4 हो जाता है। दोबारा बोलो। ऊपर x² हो नीचे x की पावर 6 हो तो नीचे x⁴ बच जाएगा। 2 में से 6 माइनस करेंगे ना यार नीचे ऊपर ये मतलब 2 बार x लिखा है और नीचे 6 बार लिखा है, 2 काट दे, कितने बचेंगे नीचे? बस ऊपर ले आओ तो -4 बचेगा, उसमें क्या है। अब ठीक है पलक, ओके। अब चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ नया, है ना। प्लीज अब सबको समझ आएगा, है ना। ये जो डेरिवेटिव मैंने सिखाया था आपको, ये जो डेरिवेटिव मैंने सिखाया था बेटा आपको, ये था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या था बेटा? ये यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब एग्जाम में अगर, और ये मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल तो खत्म हो गया। अगर नहीं लिखा हो फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर ना लिखा हो फर्स्ट प्रिंसिपल, सिंपल लिखा हो फाइंड द डेरिवेटिव, तो अब जो मेथड मैं सिखा रहा हूं उस मेथड से आपको करना है। यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का खेल था सारा, लेकिन अब अगर नहीं लिखा है डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए बेटा 10 मिनट आप बस मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करें। सबसे पहले देखो d/dx, d/dx ये सिंबल है ना, किसका? डेरिवेटिव का। किसका सिंबल है बेटा ये? अगर किसी भी फंक्शन के आगे, किसी भी टर्म के आगे d/dx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? d/dx। इसका मतलब क्या है? हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेटिव कर रहे हैं। क्या करना है बेटा इसका? हमें ये डेरिवेटिव का सिंबल है। क्लियर है? अब अगर मान लो सबसे पहला बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं, कि अगर मैं आपसे कहूं कि x⁴n का डेरिवेटिव करो, किसका डेरिवेटिव करो बेटा आप? x⁴n। n का मतलब कोई भी पावर हो सकती है x के ऊपर, और आपको उसका डेरिवेटिव करना है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का मतलब मैं बता चुका हूं आपकी पिछली लास्ट क्लास में। डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी फंक्शन को छोटा करना। क्या होता है बेटा डेरिवेटिव का मतलब? किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट, छोटा करना, है ना। अब मुझे x⁴n का डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है बेटा? x⁴n। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है n की जगह पे। तो आपको क्या करना है बेटा? जो पावर है उसको आप आगे ले आएंगे, n आगे आ जाएगा, n x⁴n-1। पहला फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा ये। x⁴n का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप कैसे करेंगे? जो भी पावर दे रखी है उस पावर को आगे ले आएंगे, है ना, और पावर एक कम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x⁴2 का डेरिवेटिव करो। इसका डेरिवेटिव करो बेटा x⁴2 का, है ना। क्या होगा बेटा बोलो? 2 आगे आ जाएगा, x की पावर एक कम कर देंगे, तो 2 पावर की एक कम करेंगे, क्या आएगी? 1 पावर को लिखते ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 2x। बोलो कोई परेशानी? ये पावर कैसे भी हो सकती है, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है,
फ्रैक्शन में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो अगर मैं अब आपसे कहूँ कि डेरिवेटिव करना है मेरे बेटा x की पावर -3 का, किसका डेरिवेटिव करना है? x की पावर -3 का, बताओ क्या होगी? -3 आगे आ जाएगा, x की पावर -3 -1, यही लगाएंगे बेटा। क्या हो जाएगा? -3 x की पावर कितना हो जाएगा बेटा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? -3/x की पावर 4 लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको। अच्छा अब सुनो जरा ध्यान से सुनना। अभी ये क्वेश्चन पूछा था ना आपने मेरे से 1/x के ऊपर, जिसका लक्ष्य कह रही थी सर आपने आंसर रट रखे, यही क्वेश्चन था ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -3। देखो यही क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने इस मेथड से निकाल के बता दिया था तुम्हें आंसर, है ना। 3/x की पावर 4। बोलो कोई परेशानी बेटा अब, है ना। जो कल की क्लास में या लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था वो मेथड आपको जब लगाना है जब क्वेश्चन में क्या लिखा है? फर्स्ट प्रिंसिपल। नहीं तो ये जो अब मैं सिखा रहा हूँ ये यूज करना है आपको। क्लियर है बेटा मेरी बात? चलो अब ये पावर कैसी भी हो सकती है ना, प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, फ्रैक्शन में भी तो हो सकती है ना। तो चलो ये करके दिखाना मुझे। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1/2 का करना बेटा, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव। ये आ रहा समझ में आयुष? हाँ जी करण आ रहा है बेटा समझ में ये वाला टॉपिक? अब ये समझ में आएगा सबको, जो क्या है कल की क्लास आपने ली नहीं ली कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सबको समझ आएगा। क्या बेटा? 1/2 -1/2 बचेगा ना, n-1 ये 1/2 आगे x की पावर क्या करेंगे? 1/2 -1 1/2 x की पावर -1/2। ठीक है बेटा, ये पावर माइनस में थी, मैं नीचे ले जाऊं तो x की पावर प्लस का 1/2 हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी? यहाँ तक ओके है बेटा? यहाँ तक ठीक चल रहा है? ये हो गया इसका डेरिवेटिव। बोलो कोई प्रॉब्लम आप किसी बच्चे को? वो भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव का सिंपल है। ये अगर किसी के आगे डेरिवेटिव लग गया तो उसका मतलब d/dx लग गया तो उसका डेरिवेटिव करना है। एक बात बताओ, ये सिंबल किसका है? और अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है? 2 को किससे डिवाइड किया है? दोनों ये स्लाइस लगा हुआ है या डिवाइड या साइन लगा, दोनों से डिवाइड ही होता है ना, ऐसे ही यहाँ है ना। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब बताओ मुझे x की कोई पावर अगर आपको दे रखी हो तो आप डेरिवेटिव कर लेंगे, चाहे पावर प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन में हो जाएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलूँ मैं आगे? क्या फॉर्मूला अभी मैंने आपको एक ही सिखाया है, ठीक है। चल दूँ आगे? अब चलो, अब आपसे कहेंगे सर ठीक है आपने बता दिया कि x की कोई पावर है, आज मैं आपको जो भी डेरिवेटिव सिखाऊंगा पूरा बेसिक सिखाऊंगा डिफरेंशिएशन का, और ये आपको 12th तक हेल्प करेगा पूरा। आज आप सीखे तो 12th तक का डेरिवेटिव आपको समझ आने लगेगा, है ना। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराया मैंने, बिल्कुल डीप में जाके। तो पहली बार समझ में आ गई कि सर x की कोई पावर अगर है उसका डेरिवेटिव मुझे करना है तो मैं कर लूँगा। अब कहोगे सर, आप कहोगे सर पावर का तो आपने बता दिया, अगर x की कोई पावर ही नहीं हुई तो क्या करेंगे हम? अगर x की कोई पावर नहीं हुई और अब बोला डेरिवेटिव करो तो क्या करेंगे? तो वैसे तो मैं आपको सिंपल बता दूं कि x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 1। जब भी x दिखेगा खाली आपको तो आप कहेंगे उसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे बेटा आप? 1। लेकिन आप कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ऐसा कैसे लिख देंगे हम? मेरे को बताओ कहाँ से बनाया है ना, ऐसा कैसे बनाए? मान लें हम आपकी बात, तो चलो करते हैं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ जब x की कोई किसी, अच्छा एक बात बताओ, जब किसी की कोई पावर नहीं होती है तो क्या पावर होती है? 1 होती है ना। तो मैं क्या इसको x की पावर 1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ बेटा। अब लगा दूँ पुराना वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था बेटा? पावर सर हम आगे ले आएंगे, तो हम सर पावर आगे ले आए और x की पावर क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे, तो 1 से कम क्या हो जाएगा? 0। अच्छा किसी की पावर 0 क्या होती है? तो ये 1 × 1 क्या हो गया? 1 हो गया। देखो मैंने 1 तो लिखा था। बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को बेटा? है ना। अब एक बात में आप कहोगे सर आपने था तो वही पुराना, फिर आपने नया क्यों बताया कि x का डेरिवेटिव 1? तो ये आपको डायरेक्ट यूज़ करना है। कहीं पे आपको x दिखेगा ना तो ये स्टेप करके दिखाने की नीड नहीं है। आप कभी भी x दिख रहा है आपको तो आप उसका डेरिवेटिव क्या लिख देंगे? सीधे
1। ये तो मैंने इसलिए बता दिया, कोई पूछे 1 कहाँ से आया बताना जरा, तो आप करके दिखा देंगे सर देखो ये हमें आता है, ये निकालना है मैं तो। लेकिन एग्जाम में या क्वेश्चन करते टाइम पे कहीं पे x का डेरिवेटिव करना है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1। बोलो कोई परेशानी। तो अब आपने दो चीज़ सीख ली कि सर x की कोई पावर होगी तो हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे उसका, सर कोई पावर नहीं होगी x की तब भी हम निकाल लेंगे। बोलो कोई परेशानी। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है बेटा कि ये x जो है वो किस में दे दिया, अंडर रूट में दे दिया। किस में दे दिया बेटा, ये अंडर, x किस में दे दिया, अंडर रूट। बोले सर अब हम क्या करें? तो अंडर रूट x का डेरिवेटिव होता है, पहले तो मैं आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव बता रहा हूँ। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए रूट x तो आप इनके डायरेक्टली लगाने हैं आपको आंसर, है ना। लेकिन फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आया कहाँ से है ना। तो रूट x आएगा, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/2 अंडर रूट x। आप कहेंगे सर ये तो बताओ ये आएगा कैसे? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, हम कर भी चुके हैं ऐसा। क्या मैं रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ? देखो x की पावर 1/2 का मैंने करा भी रखा है आपको, देखो पेज पलट के x की पावर 1/2 को कराया था ना मैंने स्टार्टिंग में कि x की पावर फ्रैक्शन में दे रखी हो जाएगा बेटा। तो देखो उसका आंसर ये निकला था 1/2 x की पावर। तो देखना इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2, इसको वापस से अंडर रूट लिख दूँ। तो यही तो लिखा है मैंने, नहीं बेटा इसमें छोड़ना रूट में, तो क्वेश्चन किस में था तो आंसर भी किस में छोड़ेंगे। अच्छा आप कहोगे सर पिछली बार आपने क्यों नहीं रूट लगाया था? तो मैंने पहले कराया तब तो रूट नहीं लगाया था ना मैंने, क्यों? पहले क्वेश्चन किस में था, पावर में, तो मैंने पावर छोड़ दिया था। इन्होंने इस बार रूट लगाया तो मैंने भी रूट लगा दिया। बोलो कोई परेशानी है? तो तीन तरीके की चीज़ समझ में आ गई बेटा मुझे। पहली, सर x पे कोई पावर होगी तो हम कैसे करेंगे, कोई पावर नहीं होगी तो क्या मतलब होता है, यहाँ पर x किस में है, रूट में है, तो कैसे? क्लियर है बेटा मेरी बात? अच्छा एक बात तो बताओ, अगर मैं डेरिवेटिव ऐसे दे दूं तो क्या मतलब होगा बेटा इसका? ये क्या है, ये क्यूब रूट है, क्या है बेटा ये? तो इस क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, x की पावर, आगे बात समझ में कर सकते हैं अब इसको करो, इसका भी कर लो चलो, x की पावर 1/3 का, x की पावर 1/3 का भी करो। मुश्किल लग रहा है क्या बेटा सब? ये मुश्किल तो नहीं है, मैं ऐसे ही बोलते रहना मुश्किल नहीं है, मैं और आसान करता जाऊंगा। ये लगने नहीं दूंगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ये मुश्किल लगने ही नहीं दूंगा तुम्हें। मैं इतना ज़्यादा मैं इसमें घुस चुका हूँ, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव में फेवरेट टॉपिक्स में से है ये। इसमें मैंने बहुत मेहनत करी इन तो चीज़ों को आसान बनाने के लिए। वन बाई थ्री तो आगे आ जाएगा, x की पावर बचेगी माइनस का 2/3। चाहो तो इसको नीचे उठा लूँ। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? नहीं, ये तो 1/3 होता तो करता, मैं 2/3 तो नहीं होता ना, क्यों? ठीक है, हाँ बोलो भाई, मैं पहले पढ़ा लूँ है ना, अभी आगे पढ़ाऊँ मैं बेसिक। मैं क्या बोला, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। अभी आगे पहुँचेंगे ना कंडीशंस, जब मैं कह दूँ मैं इतना खत्म हो गया है ना, तब तुम पूछना सर ये तो आपने बताया नहीं ऐसा कैसे। आगे बढ़ूंगा मैं भी आपको बिल्कुल जीरो से उठा के ले चल रहा हूँ, ठीक है। तो सब पर पहुँचेंगे धीरे धीरे, पर मेरे हिसाब से है ना। इनको आसान बनाने के पीछे मेरे ये सारे लॉजिक्स हैं, स्टेप सिखा रहा हूँ मैं आपको डिफरेंशिएशन के। यहाँ तक बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो अब हमें क्या क्या समझ में आ गया, सर कोई पावर होगी तो कर लेंगे, कोई पावर नहीं होगी तो कर लेंगे, रूट में होगा क्यूब रूट में होगा तो कर लेंगे। बोलो कोई परेशानी? अच्छा सर अब ये बताओ, अगर ये x डिनोमिनेटर में हुआ तो क्या करेंगे? ऊपर x है ही नहीं। बोले सर x कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में है ना। तो इसको वैसे तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, चलो डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऊपर लेके चले जाए, x की पावर -1 लिख सकते हैं क्या? 1/x था, क्या मैं उसको x की पावर -1 लिख सकता हूँ? हो जाएगा डेरिवेटिव। अब करो, -1/x
बोलो बोलो, -2 वाले इसको नीचे ले आओ। ये आएगा सबका बेटा -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो -1 को कहेंगे आप यहीं पर हो, एक्स वाले को नीचे घुमाने ले आएंगे, है ना, -1 अपॉन एक्स। भाई एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए ना, फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स की पावर n था या 1 अपॉन एक्स की पावर n था फॉर्मूला, है ना। अब मैं नीचे ले जाऊँ तो ये वाली प्रॉपर्टी का नीचे भी लिख सकती है यार, ये एक्स की पावर n कहाँ पे है ये, है ना, और यहाँ पे एक्स कहाँ पे है, तो कैसे न्यूमरेटर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं, उसको इस फॉर्मूले की शेप में लाना पड़ेगा ना, एक्स को कहाँ पे होना चाहिए, न्यूमरेटर में, तभी तो ये वाला फॉर्मूला लग पाएगा ना, ठीक है, नीचे थोड़ा लग जाएगा फॉर्मूला। अच्छा सुनो बेटा, मैंने आपको 4 केस बताए, एक्स की कोई पावर, एक्स बिना पावर, एक्स रूट में या क्यूब रूट में, या फिर एक्स डिनोमिनेटर में। अच्छा एक डिनोमिनेटर का एक और करो, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर 5, इसका आंसर आएगा -5 अपॉन एक्स की पावर 6। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को, पक्का। एक्स इन 4 के अलावा किसी और तरीके से कभी नहीं आएगा, ये 4 ही तरीके हो सकते हैं जिनसे एक्स आएगा, है ना, या तो एक्स में कोई पावर होगी, या बिना पावर का होगा, या रूट या क्यूब रूट में होगा, या फिर ये कहाँ पे होगा, एक्स डिनोमिनेटर। क्लियर है बेटा मेरी बात, आगे समझ में। अब चलूँ मैं आगे, अब कुछ एक्स से हट के सीखते हैं, ये तो एक्स का सीखा हमने सारा। अब अगर मान लीजिए अगला, अब ये दूसरा टॉपिक है, पहला फार्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n, और अब तक जो मैंने पढ़ाया वो केवल एक्स की पावर n के ही फॉर्मूले थे, है ना, फॉर्मूला एक ही था एक्स की पावर n, उनसे किस किस तरीके के क्वेश्चन निकाल सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया। अब है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मेरे बेटा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिखना है बेटा आपको, हमेशा 0 कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर ठीक है हम समझ गए कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो पहले हमें ये बताओ कि कांस्टेंट क्या होता है, हमें तो कांस्टेंट ही नहीं पता लगेगा। तो आप अभी फिलहाल बस इतना सीखेंगे, कोई भी नंबर 1 2 3 प्लस में माइनस में फ्रैक्शन में, उन सभी को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट सिर्फ x और y को छोड़ के, एक्सेप्ट x एंड y, सारे अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। आगे ना बात समझ में, सारे अल्फ़ाबेट, सारे नंबर, अल्फ़ाबेट में किसको छोड़ना है, बस x और y को, बिकॉज x एंड y आर वेरिएबल्स। x और y क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल्स। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने भी नंबर हैं, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन, कैसे भी नंबर हो, वो सभी क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ डेरिवेटिव ऑफ 5 बताओ, क्या बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 5, तो बताओ 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव और मैं कह दूँ 500 का बताओ, मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव 500a का बताओ, मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ 500a अपॉन b का बताओ, 0, है ना, क्यों, नॉट डिफाइंड कब होता है बेटा, जब नीचे 0 आता है। ये तो पूरा एक ही पूरा टर्म ही क्या है, ये कांस्टेंट, 520 सारा टर्म क्या है, ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0। कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट कैसा भी हो, उनका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव अगर हमें करना है तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ a इंटू बी बताओ, क्या होगा बेटा, 0। अगर मैं कहूँ डेरिवेटिव ऑफ a की पावर a बताओ, 0, है ना, क्लियर है बेटा। अगर मैं कहूँ, ये तो सब 0 ही होंगे, कोई नंबर दे दूँ या कुछ भी, अभी इतना ही लिखो, अभी आगे बढ़ेंगे, अभी इतना ही लिखो पहले, ये नोट कर लो 2-3 एग्जाम्पल इसके। कोई भी कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0। बंदे कुछ आगे और बताऊंगा।
ठीक है, अब 2 मिनट बेटा कुछ भी नोट ना करें। ओके बेटा, यहाँ तक बोलो, कोई परेशानी है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे प्लीज। डेरिवेटिव ऑफ 5 क्या होगा बेटा? 5 का डेरिवेटिव मैंने बता रखा है आपको कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है। कंफर्टेबल हो सब यहाँ तक? अब अगर मैं ये कह दूँ कि डेरिवेटिव आपको करना है 5x² का, किसका करना है बेटा डेरिवेटिव? क्या ये कांस्टेंट है? बोलेंगे सर 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन x आ गया इसमें। अब इसमें कोई ये क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। क्या आ गया बेटा? तो अब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। अगर कांस्टेंट अकेला है, ध्यान सुनना मेरी बात बेटा, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है, इसके साथ में है, तो उसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। तो क्या होगा? इस कांस्टेंट से कहेंगे भाई साहब आप आगे आ जाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम किससे लड़ेंगे? वेरिएबल से। डेरिवेटिव किसका करेंगे हम? वेरिएबल। 5 को बाहर लेके आगे, ये देखो 5 ऐसे का ऐसे। अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 10x। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? कांस्टेंट अकेला है तुरंत 0 कर दो, डरा धमका के। अकेला है दबा दिया उसे, 0 है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल को साथ में लेके आ गया तो आप उसे 0 नहीं कर सकते, उसे इज्जत देंगे फिर कि भाई साहब आप आगे आ जाओ, आपसे नहीं लड़ना हमें, है ना। अकेला होता तो 0 कर देते हम इसको, लेकिन अभी किसके साथ में आया है? वेरिएबल पावर लेके आया साथ में। बोले पहले तो अकेला था मैं, है ना, साथ में लेके आया किसी x को, तो उसे इज्जत दी, उसे बाहर लेके आ गए। बोले अब आपसे लड़ना ही नहीं है हमें, तो हमें किससे लड़ना है? वेरिएबल से, x² से। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? कंफर्टेबल है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव ऑफ 5a² बताओ क्या होगा? आगे ना बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? लेकिन अगर x आ जाए तो उसे बाहर। अच्छा, अगर डेरिवेटिव मैं पूछ लूँ आपसे डेरिवेटिव ऑफ 5/x² का, तो बताओ। ये 5 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लेके आ गए, तो क्या बचेगा बेटा? 5 डेरिवेटिव ऑफ किसका? 1/x² का, है ना। अब बताओ 1/x² का कैसे करेंगे? इसको ऊपर ले जाएं, 5 ऐसे का ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2 कर लेंगे बेटा, हो जाएगा। बस कर लो नोट यहाँ तक। सब यही था ना? उसमें फिजिक्स में इतना डीपली नहीं पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो केवल अपने अपने फॉर्मूले जो क्वेश्चन फिजिक्स में यूज होते हैं वो बताते हैं हल्के हल्के, है ना। अब तुम जो पढ़ रहे हो बिल्कुल डीपली पढ़ रहे हो, अब तुम्हें बिल्कुल आसान लगेगा, अरे क्या था इसमें, फालतू फंसे थे इसमें कुछ है ही नहीं। हो गया बेटा ये? क्योंकि अब मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल कहाँ से निकलते हैं फॉर्मूले, कहाँ से बनते हैं, वो सब चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ तक ओके बेटा? चलो आगे अब। अच्छा सुनो, अब अगर मान लो क्वेश्चन मैंने इस टाइप से दे दिया, डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 3x, अब कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 3x। अब तक तो जितने भी क्वेश्चन हमने करे डेरिवेटिव के वो सिंगल टर्म के थे, इस बार 2 टर्म आ गए, एक टर्म ये आ गया और एक टर्म तो नहीं कॉमन मतलब अलग अलग करेंगे, दोनों का अलग अलग करें, दोनों टर्म को अलग अलग। डेरिवेटिव ऑफ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, x² प्लस डेरिवेटिव ऑफ, दोनों का करना है, मैं दोनों को अलग अलग करेंगे। बताओ x² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x। अब बताओ 3x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, क्या बचा मेरे बेटा? x। और x का डेरिवेटिव क्या सिखाया था मैंने आपको? 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है?
1, तो यहाँ 1 लिख दो, तो 2x प्लस 3 आंसर। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी बच्चे को? हो सकते हैं क्वेश्चन अब। चलूँ और आगे। चलो डेरिवेटिव ऑफ एक और क्वेश्चन करते हैं। x की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 5 अभी एक मिनट अभी। देखो चलो मैं करूँ ठीक। बेटा करूं तीनों का करेंगे। x की पावर 3 का बताओ क्या होगा? अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। 5 का लिखेंगे ही नहीं उसे, तो हो गया क्वेश्चन। एक एक स्टेप में हो रहे ना बेटा, है ना? इसी को कहते हैं रट रखें, है ना? ये नॉर्मली होते हैं, पता रहते हैं ना। x की पावर 3 का 3x स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। बोलो कोई परेशानी बेटा? अब कंफर्टेबल हो डेरिवेटिव के साथ? मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? अभी बेसिक्स में इतना ही रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक में, ठीक है? लाओ चलो बेसिक पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एक बुक निकालो। सबसे पहले मुझे आप क्वेश्चन नंबर करके दिखाएंगे बेटा 9th का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट लो, बुक ले लो। 9th का फर्स्ट पार्ट करो। चलो है 9th का फर्स्ट पार्ट करें बेटा। थर्टीन 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। आंसर इज 2। बोलो कोई परेशानी? पहला समझ आया सबको? लक्षिता हुआ पहला? पूछना तो नहीं? हाँ जी बेटा मौनी। चलूँ मैं आगे? करण हो गया? सेकंड वाला करेंगे इसका। सावन तुम्हें पूछना है बेटा? पहला पार्ट हो गया ना, सबने कर लिया है ना? चलो सेकंड वाला पार्ट करते हैं। डेरिवेटिव आपको करना है 5x की पावर 3 प्लस 3x माइनस 1x। पहले इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? बाद में डायरेक्ट भी तरीका बताऊंगा। अभी नॉर्मल बेसिक्स पे ही चलेंगे हम अपने, है ना? पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करो। जो कह रहा हूँ ना, एक पहले तो क्यूबिक इक्वेशन है ना? पहले दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई, फिर एक लीनियर एक लाइन बन जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी सिंपल। अलग अलग डेरिवेटिव।
गया बेटा मल्टीप्लाई आपस में, मल्टीप्लाई के बाद डिफरेंशिएशन भी हो गया, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। चलो डेरिवेटिव, पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 5x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो। क्या हो गया? अरे मैं कब करूँ क्वेश्चन के? अच्छा ठीक है। डेरिवेटिव, अब देखो 5x की पावर 4 ऐसे का ऐसे, माइनस 5x की पावर 3 लिख लूँ पहले, फिर प्लस का 3x स्क्वायर लिख लिया। अब बताओ माइनस का x और माइनस का 3x कितना हो गया? माइनस का 4x, प्लस में क्या लिख दिया मेरे बेटा मैंने? 1। बोलो कोई परेशानी किसी बच्चे को? चलो अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो बताओ 5 एज इट इज, ये 5 एज इट इज, x की पावर 4 का क्या होगा? 4 आगे x की पावर 3, ये 5 एज इट इज, x की पावर 3 का करेंगे 3 आगे x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, x स्क्वायर का क्या होता है? 2x माइनस 4 एज इट इज, x का क्या होता है? 1 और 1 का 0। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? तो फाइनल आंसर इज 20x की पावर 3 माइनस 15x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। बात खत्म। बोलो कोई दिक्कत? अब मुश्किल लग रहा है क्या डिफरेंशिएशन? चलूँ आगे? बोलो। नहीं अरे डायरेक्ट चलन दो। जब देखो जब हम कोई चीज़ स्टार्टिंग करते हैं तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखो, लेकिन जब थोड़ा सीख जाते हैं तो डायरेक्ट चलने दो, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई चीज़ नई होती है, जब साइकिल चलाना भी सीखते हैं ना नई तो वो उनको सीधे हैंडल पकड़ के सीधे चलाते हैं, और जब सीख जाते हैं तो इधर कट है, कहाँ से शॉर्टकट मारूँ? ऐसे डेरिवेटिव में ही है। वैसे डेरिवेटिव क्या कहता है? पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर को कैसे लिखवाता है वो आपसे कि सेपरेट करके डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x, ऐसे लिखना पड़ेगा। इतना नहीं करना है ना? वो तो मैं स्टार्टिंग में सिखाया था कि ऐसे करते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलो थर्ड पार्ट करेंगे इसका, ये नोट कर लिया सबने? थर्ड पार्ट पे आ जाए। हो गया तेरा? थर्ड, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर माइनस 3 5 प्लस 3x करो बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करो पहले इसको। x की पावर माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया, देखना मल्टीप्लाई करके क्या सबका ये आया है? 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3, बेटा x की पावर माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या आएगा? -2। लेकिन बेटा किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो बता दूं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे x की पावर माइनस 3 का किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? x में, तो इसकी पावर 1 है। जब मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या होती है? ऐड हो जाती है। क्या होती है? पावर ऐड। तो x की पावर -3 प्लस 1 क्या हो जाएगी बेटा? x की पावर -2। ठीक है बेटा यहाँ तक? अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, करो। 5 एज इट इज, x की पावर -3 का करेंगे, -3 आगे x की पावर क्या हो जाएगी? -4 प्लस 3 एज इट इज, -2 आगे x की पावर क्या हो जाएगी? -3। तो इसको लिख सकते हैं -15, इसको नीचे ले आओ, x की पावर 4 -6 अपॉन x की पावर 3। बात करता, बोलो कोई परेशानी भैया? इन्होंने थोड़ा सा और आगे कर दिया, बता देता हूँ, बिल्कुल वहाँ तक भी पहुँचाऊँगा भाई आपको। सबसे पहले चलो यहाँ तक हो गया,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या कर सकते हैं बेटा, एक काम करो, इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है भाई। ऊपर से -3 कॉमन, ऊपर से -3 कॉमन, नीचे से x की पावर 3 कॉमन, है ना। बताओ क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में, 5 x माइनस प्लस बचेगा, प्लस बचेगा, माइनस कॉमन निकाला है ना, क्या बचेगा बेटा ऊपर 2, यही बचेगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को, इसके अपॉन में 1 लगा दे, एलसीएम बोलो कितना आएगा, -3/x की पावर 3, एलसीएम कितना आया x, तो ऊपर यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 2x, तो इसका आंसर लिख सकते हैं बेटा -3, 5 + 2x तो ऊपर आ गया, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यही था बेटा आंसर। नहीं, किसने कहा, ये सेकंड लास्ट था। हो गया बेटा ये, चलो जी एक और करते हैं। अच्छा मैं डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, आप बताना कर सकते हो या नहीं, पहले आप बताना। क्या हम x की पावर 5 3 - 6x की पावर -9 का कर सकते हैं, है ना, हो जाएगा ये, होमवर्क में है ये। दूसरा चेक करो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -4 3 - 4x की पावर -5 कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, होमवर्क में है ये, ठीक है। एक और चेक करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x - a x - b, पहले आपस में मल्टीप्लाई फिर अलग अलग डेरिवेटिव, होमवर्क में है ये। एक और बस एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा। हाँ बेटा मैंने 22 को छुट्टी हो गई मैंने सुना है, तो कर लेना बेटा, दिल्ली का हर स्कूल बंद है मैंने सुना है अब, और जो बंद नहीं है वो स्कूल नहीं है भाई दिल्ली में। सिंपल, जब दिल्ली में सर गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि सभी तरह के स्कूल बंद रहेंगे और फिर भी कोई बंद नहीं है तो वो स्कूल नहीं है ना, वो एक्सप्लॉयटेशन करने वाला सेंटर है। चलो जी ये और बता दूँ, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मेरे सामने अभी फिलहाल का, ax² + b का होल स्क्वायर, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना, a + b का होल स्क्वायर लगा के तब करना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से आपको होमवर्क में करने हैं। हाँ तू छोटी सी पूछ, x हमारे की पावर 2 है, नीचे x की पावर 6 है, जब ये ऐसे डिवाइड हो जाए तो हम यही करना है कि 2 - 6 हाँ कर, x की पावर -2, हाँ अच्छा नीचे ले जा, हो गया।